नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारतीय सेना दिवस पर एमएम नरवणे की खुली चुनौती, संभल जाओ चीन और पाकिस्तान क्योंकि तैयार है हिंदुस्तान। आज 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए खास है क्योंकि आज भारतीय थल सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। सेना दिवस पर संवैधानिक पदों पर बैठे देश के दिग्गजों और सेना के पद अधिकारियों ने थल सेना के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी और कहा कि चीन लगातार उत्तरी सीमा पर साजिश कर रहा है। वह खुद ही यथास्थिति में बदलाव करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। उन्होंने आगे कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलवान के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विवादों के हल बातचीत से निकालने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक पहल भी होगी, पर कोई भी गलतियां करके हमारे सब्र की परीक्षा न ले। जनरल ने पाकिस्तान की हरकतों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीते साल में सीज फायर उल्लंघन में 44% का इजाफा देखा गया है। पिछले साल ही भारत ने 200 आतंकियों को एलओसी के पास मार गिराया था। अपने बयान में सेना प्रमुख ने यह भी जताया कि किस तरह भारतीय सेना में आधुनिकीकरण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम्स के तहत सेना 5,000 करोड़ के उपकरण खरीद रही है। पिछले साल हमने 13,000 करोड़ रुपए के समझौते पर दस्तखत किए थे। सेना दिवस के मौके पर वीर शहीदों को मेडल दिए गए। 10 स्पेशल फोर्स यूनिट में तैनात रहे नायक संदीप को मरणोपरांत सेना द्वारा मेडल दिया गया। बता दें, 15 जनवरी आर्मी डे के नाम इसलिए हुआ क्योंकि आज के दिन 1949 में भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी और इसी दिन जनरल केएम करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था और वह लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। गूगल ने किए 453 लोन ऐप्स बैन। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को बैन कर दिया है। ये ऐप्स कंपनी की यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। इनके जरिए लोन लेने वाले यूजर्स के डेटा के साथ छेड़खानी भी की जा रही थी। गूगल ने जारी किए बयान में बताया कि यूजर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। अगर ये ऐप्स किसी अन्य प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल किए जाते हैं तो गूगल उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसी बीच गूगल ने अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी दी, जिसमें पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स को अपनी ऐप्स की सारी सही जानकारी यूजर के साथ साझा करनी होगी, जैसे पेमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम समय सीमा, अधिकतम ब्याज दरें, साथ ही ग्राहकों को लोन के फीचर्स, फीस, रिस्क, लोन की लागत और बेनिफिट्स के बारे में भी बताना होगा। वहीं गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि अगर कंपनी ऐप्स का रिव्यू जारी रखेगी तो बिना नोटिस ऐप्स को हटा दिया जाएगा। लोन ऐप्स की उत्पीड़न की घटनाओं के बीच आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है जो लोगों को ग्रुप डिजिटल लैंडिंग के व्यवस्थित विकास के लिए सुझाव देगी। साथ ही आरबीआई ने लोगों को डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के झांसे से सतर्क रहने के लिए भी चेताया है। नेपाल के विदेश मंत्री पहुंचे भारत। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने एस जयशंकर से आज दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यहां वो भारत नेपाल की 6वीं संयुक्त बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई मसलों पर बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक बैठक में व्यापार, पारगमन संधि, ऊर्जा, सीमा विवाद, कोविड-19 में सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, निवेश, कृषि, पर्यटन, संस्कृति समेत अन्य आपसी रिश्तों पर भी चर्चा होगी। साथ ही बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों पहले अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संसद में नेपाल के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर बात करते हुए कहा था कि वे भारत आकर सीमा विवाद पर मुद्दा उठाएंगे। इस पर भारत ने साफ कर दिया कि नेपाल सीमा विवाद पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बीते दिन बताया कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। जेएमसी बैठक में सीमा विवाद पर कोई बात नहीं होगी। बता दें, नेपाल द्वारा विवादित नक्शा छापने के बाद यह पहला मौका है जब नेपाल का कोई मंत्री आधिकारिक रूप से भारत आया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।